चारामा, अमोड़ा, कांकेर व पुरी क्षेत्र से पहुंचे कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। जिले के विद्युत वितरण केंद्रों से जुड़े ब्रह्मा स्रोत कर्मचारी अपनी लंबित वेतन संबंधी मांगों को लेकर विभागीय कार्यालय पहुंचे। चारामा, अमोड़ा, कांकेर तथा पुरी क्षेत्र से आए कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 4 माह से नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, किंतु वेतन भुगतान में विलंब के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने उल्लेख किया है कि निर्धारित दर के अनुरूप बेस पे तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है। पूर्व में भी इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर शीघ्र निराकरण का आग्रह किया गया था। कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखते हुए विभाग से अनुरोध किया है कि बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि कार्य प्रभावित न हो और विद्युत व्यवस्था सुचारू बनी रहे। विभागीय स्तर पर मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए। कांकेर से जिला ब्यूरो विक्रम ठाकुर की रिपोर्ट। मैं बिजली विभाग कांकेर आउटसोर्स में काम करता हूं। हाँ। और हम लोग हमारा 4-6 महीना से पेमेंट रुका है। तो हम लोग डिवीज़न ऑफिस आए, एसी ऑफिस आए, सर लोगों से बातचीत हुआ कि 4 महीने से हमारा पेमेंट क्यों रुका है, कहाँ प्रॉब्लम है, हमें बताइए, हम लोग वहाँ तक जाएंगे। लेकिन हमें बस यही बोला गया कि पेमेंट आ जाएगा, लेकिन हमें यही जानकारी चाहिए कि कब तक आएगा। एक डेट बता दो ताकि हमें भी मतलब खुशी हो कि चलो उस डेट तक पैसा आ जाएगा, तो ताकि हम लोग काम करते रहें। लेकिन हमारा बस यही बोलते रहे कि पेमेंट आ जाएगा, कब तक आएगा, हमें बस वही चाहिए। लेकिन हम लोग का पेमेंट भी 11-12 हज़ार रुपये बनता है EPF काट के, लेकिन हमें उतना भी पेमेंट नहीं मिलता। 8-9 हज़ार पेमेंट मिलता है। हम लोग रमेश मिश्रा के अंडर में 5 साल से काम कर चुके हैं, लेकिन हमको बस यही पेमेंट आज आएगा, कल आएगा। इसके पहले हम लोग डी ऑफिस में आए, AC ऑफिस में आए, आवेदन देते गए, रिसीव लेते गए, लेकिन हमें बस आश्वासन ही दिया गया कि आ जाएगा, लेकिन कब तक आएगा हमें जानकारी चाहिए। और हमारा जो काम है, देखो सर, हम लोग आउटसोर्स के कर्मचारी है, हमें तो ना बीमा है ना हमारा कोई पेंशन है, लेकिन हमें ही 11 KB 33 हमारा परमिशन बस LT लाइन तक काम करने का है, लेकिन हमें 11,000 करेंट 33,000 करेंट में चढ़ा के हमें काम कराया जाता है। हमें कम से कम कुछ तो दिया जाए। यदि हमारा परिवार, यदि हम काम कर रहे हैं और हमें कुछ हो गया तो हमारा परिवार को ऐसा कुछ मिलना चाहिए, मुआवजा, ताकि लड़के काम कर रहे हैं, बीमा रहना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। इससे हमें भी बहुत खुशी होगी कि चलो यार, हम काम कर रहे हैं तो हम लोग चले जाएंगे या कुछ हो जाएगा, हमें हमारे साथ दुर्घटना, तो हमारे परिवार को कुछ जीवन यापन करने की राशि मिल जाएगी या कुछ काम के लिए सुविधा मिल जाएगा। ऐसा टाइप का कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। आपको दबाव में डालकर काम किया जाता है आप लोगों को, क्या इसकी जानकारी यदि जिले भर के सभी ब्लॉक के जो कर्मचारी है ये पहुंचे हुए हैं, क्या समस्या लेकर पहुंचे हुए हैं सर, और क्या कुछ हुआ पर उसके बारे में बताएं। मैं सारे ब्लॉक नहीं देखता हूँ, मेरे यहाँ कांकेर है, नरहरपुर और चारामा ब्लॉक है। और ये जो रमेश मिश्रा है कॉन्ट्रैक्टर, इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट में लेबर थे ये, और उनके द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा है। हमने उसको ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई कर दी है, और इन्हें जो भी उसका भुगतान करना है इसका हमने पत्राचार किया और उच्च कार्यालय में प्रेषित किया है, और जल्द ही इन्हें कंपनी के इम्प्रेस द्वारा इनको पेमेंट कराया जाएगा। पूर्व में भी इनको टाइम दिया गया था, 10 दिन के बाद हम लोग पेमेंट कराएंगे बोल के, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। ये किसने पेमेंट दिया था, तो किसने ऐसे बात की थी, ये मेरी जानकारी में नहीं है जी। मैं कार्यपालन अभियंता हूँ, मैं किन्हीं के द्वारा मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ, मेरे से अभी बात हो रही है जी। सर, तो इससे पहले भी आवेदन दिया गया था, तो इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनको जब 1 महीने में तनख्वाह नहीं मिलती, इनसे कई बार कहा गया, मैं पत्राचार भी किया हूं कि आपको यदि 1 महीना में तनख्वाह नहीं मिलेगी तुरंत मेरे पास जानकारी दें। इनके द्वारा से किसी तरह का मेरे से पत्राचार नहीं किया गया है, मेरे को जानकारी नहीं दी गई है कि 1 महीने में से तनख्वाह नहीं मिली है करके। सर, एक बार नहीं हुआ सर, 2-3 महीना से? नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पास कोई लिखित में ये नहीं है। आवेदन दिखा सकता हूँ सर? नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे को नहीं दिए हैं वो।